morning, students. I am B.K. Singh. It is my fourth lecture on life processes, biology for class 10. In this class, I will describe about nutrition in animals. न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ने के बाद इस क्लास में हम पढ़ेंगे एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है। जो न्यूट्रिशन का टाइप उस दिन आपको बताए थे, उसमें ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो एनिमल में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो लास्ट बताए थे आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। उसी होलोजोइक न्यूट्रिशन एडवांस एनिमल सन में उसके माध्यम से न्यूट्रिशन का प्रोसेस पूरा होता है ना। तो समझ लो कि न्यूट्रिशन जो एनिमल में होता है वो मेनली होलोजोइक न्यूट्रिशन है। उसके अलग अलग स्टेप क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वही कहते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहले पूरे एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ फूड मतलब भोजन करने की आदत, फूड हैबिट के आधार पर एनिमल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले फूड हैबिटेट के आधार पर जितने एनिमल्स हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं हर्बीवोरस, एक को बोलते हैं कार्निवोरस, और तीसरा क्या है ओमनिवोरस। तो हर्बीवोरस इसको शाकाहारी, हर्बीवोरस को कहते हैं शाकाहारी। वैसे ऑर्गेनिज्म जो फूड मटेरियल के लिए केवल प्लांट पर डिपेंड करते हैं, हेटेरोट्रॉफ है, दूसरे से लेंगे लेकिन वे प्लांट से लेंगे, इसलिए उसका नाम रखा जाता है हर्बीवोरस। द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवोरस। जब नोट्स आप लिखिएगा तो नोट्स लिखने में इसको बढ़ा दीजिएगा, लिखिएगा कि दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवोरस। उसको हर्बीवोरस कहते हैं। यहाँ शॉर्ट में लिख दिया कि पता चल जाए आपको कि हर्बीवोरस द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट, तो क्या बोलेंगे उसको हर्बीवोरस। जैसे काऊ, शीप, डियर etc। ये अपना फूड मटेरियल किससे ऑब्टेन करेंगे? प्लांट से। घास ये सब खाकर रखते हैं, इसलिए ये हर्बीवोरस के नाम से जानते हैं, शाकाहारी के नाम से जाने जाते हैं। सेकेंड टाइप है कार्निवोरस। कार्निवोरस को मांसाहारी कहते हैं। तो इसमें दो एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड। इसमें एनिमल क्या होता है, दूसरे एनिमल को फूड मटेरियल के रूप में क्या करता है, उसको खाएगा। तो एनिमल को खाकर अपना फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं, तो उसको मांसाहारी के नाम से जानते हैं, इसलिए उसको कार्निवोरस के नाम से जाना गया। कार्निवोरस लायन, टाइगर, फ्रॉग, स्नेक्स, ये सब किसमें आता है? कार्निवोरस में। इसी का बाद में और भी टाइप होता है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट खाएगा तो इंसेक्टिवोरस, है ना। यानी है वो कौन सी? कार्निवोरस। थर्ड टाइप है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस को सर्वाहारी कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल प्लांट से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, है ना, डॉग हैं, तो ये सब ओमनिवोरस। देखिए ह्यूमन बींग्स, डॉग, काफ, क्रॉ, बियर, ये फूड मटेरियल प्लांट से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं, इसलिए ओमनिवोरस के नाम से जानते हैं। दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल दोनों को फूड मटेरियल में ले सकते हैं, दोनों से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तो ये ओमनिवोरस के नाम से जाने जाते हैं। तो चाहे हर्बीवोरस हो, चाहे कार्निवोरस हो, चाहे ओमनिवोरस हो, आखिर जब फूड मटेरियल लेंगे तो फूड मटेरियल का क्या फेट है, उसके बाद क्या होगा वो, है ना। इसलिए कहता है कि स्टेप इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल में जो फूड मटेरियल जाता है वो कितने स्टेप में पूरा होता है वो, है ना, कितने स्टेप में पूरा होता है। स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, है ना। एनिमल के न्यूट्रिशन में जो स्टेप इन्वॉल्व है उसमें देख लो आता है, जैसे बता ना कि ये जो न्यूट्रिशन का जो टाइप था अंतिम, जो फूड मटेरियल प्रोसेस जिसमें ग्रहण किया जाता है, फूड मटेरियल को लिया जाता है, इसको अलग अलग टाइप में बांट दिया गया, स्टेप वाइज बांट दिया गया है।
जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो बताए, होलोजोइक न्यूट्रिशन में सब स्टेप आता है ना। तो इंजेशन का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। जैसे माउथ में फूड मटेरियल रखा हुआ है, फूड मटेरियल उठाकर मुंह में डाल दो, मुंह में डाल देना, दैट इज इंजेशन। उसी को अंतःग्रहण हिंदी में कहते हैं, भीतर लेना, अंतःग्रहण। तो फूड मटेरियल को बाहर से भीतर डालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इंजेशन। तो लिखे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, बॉडी के भीतर फूड मटेरियल एंट्री हो जाए, दैट इज इंजेशन। इंजेशन के बाद का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डाइजेशन। इस सबको डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, डिटेल में जब ह्यूमन बीइंग में जब आपको न्यूट्रिशन का स्टेप जब बताएंगे ना, सबको डिटेल में चर्चा कराएंगे कि डाइजेशन इसमें क्या होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज इनसोल्युबल फूड मटेरियल इनटू सोल्युबल फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। अलग अलग टाइप के एंजाइम के हेल्प से, है ना, ये फूड मटेरियल को तोड़ देना पड़ता है। तो बड़े बड़े लार्ज इनसोल्युबल फूड मटेरियल जब स्मॉल वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल में बदल जाता है तो उसको बोलते हो ये डाइजेशन। इसमें तरह तरह के एंजाइम भाग लेंगे, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, जो भी है आगे देखेंगे, सबका एंजाइम के नाम भी लिखेंगे जिसको आपको याद भी करना होगा। तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। जब फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ऑब्जर्व करना पड़ता है, और ऑब्जर्व करके ब्लड स्ट्रीम में जब भेजते हैं हम लोग में, एडवांस ऑर्गेनिज्म में, छोटे ऑर्गेनिज्म में तो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा, और बड़े ऑर्गेनिज्म में जब ब्लड स्ट्रीम में जब चला जाता है तो उसको क्या बोलते हो, ये एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हो। और उसके बाद का प्रोसेस है एसिमिलेशन, है ना। एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब फूड, जो फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया, इज टेकन बाय बॉडी सेल एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। बॉडी के सेल के भीतर जाएगा, रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी बनेगा, प्रोटोप्लाज्म बनेगा और सेल का ग्रोथ हो सकता है ना। रिपेयरिंग हो, सेल का टूट फूट का मरम्मत होता है। इस सारे प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो आते हैं किसमें, एसिमिलेशन में आते हैं। और अंत में कुछ फूड मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं वे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो कहता है कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड, अनयूज्ड माने अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इजेशन। तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं, हम इजेशन करते हैं। तो इसमें आपको देखना है न्यूट्रिशन सिंपल ऑर्गेनिज्म में भी और न्यूट्रिशन लार्ज ऑर्गेनिज्म में भी देखना है, एडवांस ऑर्गेनिज्म में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जैसे ह्यूमन बीइंग उसमें भी देखना है। तो न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे पहला एग्जांपल हम देंगे अमीबा के बारे में। अमीबा को देखें, अमीबा ए न्यूक्लियस होता है। अमीबा जिसके हेल्प से वो चारों तरफ चलने का काम करता है ना, फूड मटेरियल ग्रहण करने का काम करता है, उसको सूडोपोडिया कहते हैं। सूडो मीन होता है फॉल्स, और पोडियम होता है फीट, पैर, झूठा पैर। पैर नहीं है लेकिन पैर का काम कर रहा है। यहाँ पैर का भी काम कर रहा है, देखिएगा माउस का भी काम कर रहा है। फूड मटेरियल यहाँ पर है। इस फूड मटेरियल को इनगल्फ करने में क्या करता है, ये सूडोपोडिया इधर से बढ़ेगा, इधर से बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेगा। जब कैप्चर कर लेगा तो यहाँ से ये रप्चर हो जाता है, दीवार टूट जाता है, और यह भाग टूट गया, फूड मटेरियल भीतर चला जाता है, भीतर आ गया। तो पहला इंजेक्शन में फूड मटेरियल को ले लेना विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के हेल्प से अमीबा फूड मटेरियल इंटर कर लेता है। उसके बाद जब भीतर फूड मटेरियल जाएगा तो उसमें फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है ना। फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल चला जाएगा, और इस साइटोप्लाज्म में फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम पाए जाते हैं वे एंजाइम इसमें एंट्री लेंगे। देखो साइटोप्लाज्म में आ रहा एंजाइम आएगा, लेकिन एंजाइम एंट्रिंग फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में आ जाएगा। जब इसका डाइजेशन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तब अब जब डाइजेस्टेड फूड है, देखो स्प्रेड हो रहा है चारों तरफ, देखिए फैल रहा है इधर 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 चारों तरफ, तो उसको बोलते हैं कौन सी, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब जो हो जाएगा है ना,
चारों तरफ ले लिया जाएगा तो फूड वैक्यूल अपने आप में डिसिपियर हो जाता है और चारों तरफ एसिमिलेट हो जाता है। इस सेल का ग्रोथ भी हो सकता है, सेल डिवीजन होगा, नया अमीबा का फॉर्मेशन भी हो सकता है। इस सारे में एनर्जी रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी बनेगा। इस सब में क्या होता है कि इसका काम होता है किसका, ये फूड मटेरियल का, इसे एनर्जी सप्लाई करेगा, ग्रोथ कराएगा, जो भी हो। उसके बाद जब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इसमें रहेगा, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो है वो धीरे धीरे घूमते घूमते यहाँ किनारे पर आएगा। जब किनारे पर आएगा तो इसका सेल, इसका जो मेम्ब्रेन है सुडोपोडिया का, है ना, यह मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है और इजेशन बाहर चला जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इजेशन के नाम से जानते हैं। तो यह अभी पढ़ाया आपको न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म अमीबा में, है ना। अब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, उसको हम आगे की ओर पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन क्या होगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछ सकते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।